अस्सलाम वालेकुम। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा एहसन इकबाल साहब, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, ये बताइएगा कि आपकी और दानियाल अजीज साहब की क्या लड़ाई है, मसला क्या है? क्योंकि हमारी तो दानिश में ये था कि कुछ सुलह सफाई हो गई, आप लोगों के हल्के भी डिफरेंट हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली? नहीं, कोई ऐसी जाती लड़ाई नहीं है, बल्कि शायद आपको इल्म में नहीं होगा कि 2013 में जब दानियाल साहब को टिकट मिला है तो पार्टी क़यादत उनको टिकट देने के हक में नहीं थी, और उन्होंने पार्टी क़यादत ने मेरी पर्सनल गारंटी के ऊपर और मेरे बहुत ज्यादा सिफारिश के ऊपर उनको पार्टी का टिकट मिला था, जबकि इससे पहले ये 2008 में इलेक्शन हार चुके थे। और अगर मैं उस वक्त इतनी इनकी तगोदौना करता पार्टी टिकट की तो इनके सियासी मुस्तकबिल के लिए काफी मसाइल पैदा होते। मैं तो खुद इनको बहुत पुरजोर तरीके से लेकर आया था, चूंकि ये तालीम याफ्ता हैं और मेरा ख्याल था कि पार्टी के लिए असासा होंगे। ये सारा जो सूरत हाल इस वक्त है उसकी वजह ये हुई कि हमारे PP 54 के हल्के में इन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार की सिफारिश की कि जो 2 दफा पार्टी तब्दील कर चुके थे, मुस्लिम लीग नून को छोड़ के जा चुके थे। तो वहां के मुकामी लोगों का ये मुतालबा था कि हम उनको दोबारा मुंतखब नहीं करना चाहते, और उन्होंने कहा कि आप या खुद या किसी नुमाइंदे को यहाँ पे नामजद करें जो पार्टी से हो, वरना हम इनको वोट नहीं देंगे। तो उस मौके पर मेरा बेटा जो चेयरमैन जिला काउंसिल था, उसको वहां के चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स ने कहा कि आप भी पार्टी के लिए दरखास्त दें टिकट की। तो उसने सिर्फ पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया, जबकि हमारे सिटिंग MNAs MPs में 70% सिटिंग MNAs MPs के हलकों में 5-5, 6-6 लोगों ने पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया। वो तो कोई भी कर सकता है, उसमें किसी की कोई नाराज होने की बात नहीं है। पार्टी फैसला करेगी, जिसको उस टिकट मिलेगा, जिसको नहीं मिलेगा वो विड्रॉ कर जाएगा। लेकिन सिर्फ उस टिकट की एप्लीकेशन के ऊपर इन्होंने बड़ा रिएक्ट किया और 5 दिन कैंपेन चलाई कि जो महंगाई का जिम्मेदार मैं हूं, जो कि मिनिस्टर प्लानिंग तो कभी भी महंगाई का जिम्मेदार नहीं होता। अपनी कम इल्मी का सबूत दिया लोगों के सामने। महंगाई का ताल्लुक जो है किसी भी प्लानिंग के फंक्शन से नहीं होता। तो उसके ऊपर फिर पार्टी ने जब शो कॉज किया तो इन्होंने फिर कहा कि मैंने तो बिल्कुल ठीक कहा था, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। और फिर पार्टी ने इसमें कोशिश की कि इनको कहा जाए कि आप डिसिप्लिन के साथ, इत्तेफाक के साथ चलें। हमारी 2-1 मीटिंग्स भी हुई। फिर एक सदर पार्टी के शहबाज शरीफ साहब ने खुद बड़ी दिलचस्पी लेकर 3 घंटे तक मीटिंग कराई, और उसमें भी इन्हें यही कहा गया कि जो पार्टी फैसला करे आप उसके मुताबिक फैसले को कबूल करें सूबाई हलकों में। और हम चाहते हैं कि वहां पे अगर मुकामी लोगों का ख्याल है कि ऐसे लोगों को ना टिकट दिया जाए जो मुस्लिम लीग नून को बार बार छोड़ कर गए हैं, तो आप इसका एहतराम करें और इसके बाद आप कोशिश करें कि सुलह सफाई के साथ मामलात आपस में तय करें। तो उस मीटिंग के बाद इन्होंने बदस्तूर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए मुझ पे ऐसी तनकीद की जो मैं समझता हूँ बड़ी गैर पार्लिमानी थी, और उस फैसले की वायलेशन की जो शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में किया गया था। शायद इन हकायक की रोशनी में फिर पार्टी क़यादत ने जब देखा कि वो मुसलसल पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट कर रहे हैं, तो ये फैसला किया कि उनको टिकट ना दिया जाए। ये सर आपने बड़ा तफसील से सारी ये डिटेल्स बताई हैं। तो आप ही बता रहे हैं कि 2013 में जैसे आपके बकौल आपने बड़ी उनकी सिफारिश की, आपकी सिफारिश पे वो पार्टी में उनको टिकट मिला, तो देन वो उसके बाद तो कॉमरेडशिप रहनी चाहिए थी। आप एक हुकूमत में रहे, इकट्ठे काम किया, तो आखिर क्या ऐसी बात हो गई? कोई आप कह रहे हैं पर्सनल चीज भी कोई नहीं थी, लोग तो इन चीजों को याद रखते हैं। तो दानियाल ने फिर जी रऊफ साहब देखिए, जब इनका भी बड़ा अंधोनाक हादसा हुआ, अल्लाह ताला ने इनकी जिंदगी बचाई। ऐसे ही यकीन कीजिए कि मैंने जैसे एक छोटे भाई का हादसा होता है, अभी ये हॉस्पिटल नहीं पहुंचे थे, DHQ हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को स्टैंड बाई कराया और उसके बाद इनकी ट्रीटमेंट को खुद सुपरवाइज किया। मुझे जनरल बाजवा साहब ने खुद इस बात को एक्नॉलेज किया कि जो DHQ नारोवाल में इनका पहला प्रोसीजर हुआ है, अगर वो ना होता तो इनकी जान ना बचती। फिर जब इन्हें लाहौर शिफ्ट किया गया, मेरे बेटा अहमद, मेरे MPs राना मनान, बिलाल अकबर, वो सब उल्टे पैर खड़े रहे जब तक इनकी सारा चीजें नहीं हुई। और इन्होंने एक्नॉलेज किया, ये अपने वालिद की बरसी के मौके पर तकरीर करते हुए इन्होंने कहा कि मैं अपनी नई जिंदगी जो है आसिम साहब के बेटे और इनके जो MPs हैं उनको
ओव करता हूं और सारी जिंदगी इनके एहसान का बदला नहीं दे सकता। मैं तो ये बातें कहना नहीं चाहता कि हमने तो हमेशा एक भाई समझ के इनको ट्रीट किया है, लेकिन ना जाने क्यों वो इतना रिएक्ट करते हैं और सारी महंगाई की जिम्मेदारी उन्होंने ना सिर्फ मुझ पे डाली बल्कि मुस्लिम लीग नून के 16 माह के दौर पे डाल के वो ही बयानियां क्या जो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं। हालांकि सब दुनिया जानती है कि इस महंगाई की जिम्मेदारी उस IMF मुआहदे पे है जो इमरान खान साहब दस्तखत करके गए हैं और महंगाई के जिनको वो बोतल से निकाल कर गए हैं। तो बजाय ये कि जो असल मुल्जिम है महंगाई के उन पर आप बात करें, आप एक हल्के की सियासत को इस कदर उठा दें कि आप पार्टी के अंदर तलफशार पैदा करें और पूरी पार्टी को ब्लेम दें कि महंगाई की जिम्मेदार PTI नहीं है, मुस्लिम लीग नून है, तो ये मुनासिब नहीं है। मुझे खुद अफसोस है, दुख है। अच्छा सर, इस पे लास्टली के कितने चांसेस लग रहे हैं आपको दानियाल के और उनकी बेगम साहिबा के जीतने के? चौधरी अनवर अजीज साहब का बड़ा हल्का अहबाब था, बड़े वो एक अवामी आदमी थे, तो आपकी क्या रीडिंग है वैसे फेयर एनालिसिस अगर आपसे पूछा जाए कि दानियाल के कितने चांसेस हैं वहां इलेक्शन जीतने के इंडिपेंडेंटली अगेंस्ट PML नवाज कैंडिडेट? मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां पे इस हल्के में मुस्लिम लीग नून का काफी वोट है और पार्टी टिकट के साथ ही कामयाबी मुमकिन है। और अगर पार्टी टिकट के बगैर वो इलेक्शन लड़ेंगे, उनको डिसिप्लिन का, अगर वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं तो उन्हें पार्टी डिसिप्लिन का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लिख कर दिया है कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो मैं पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करूंगा। तो अगर वो आजाद लड़ते हैं तो इसका मतलब है कि वो पार्टी से राहें जुदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, आइंदा भी आपको हम जहमत देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेटफुल। जी बहुत शुक्रिया। एहसान इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आयशा रजब साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी और उनसे हम गुफ्तगू साबिक MNA है नून लीग की और इनको भी टिकट नहीं मिला तो इन्होंने ऐलान किया आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का। उनसे गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रही। वेलकम बैक। और हमारे साथ आयशा रजब साहिबा मौजूद हैं, साबिक MNA नून लीग हैं और इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा रजब साहिबा, बहुत शुक्रिया, पहली मर्तबा आपने हमारे प्रोग्राम में हमें वक्त दिया है, इसके लिए आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा आयशा रजब साहिबा, जिस मामले पर आपसे बात होनी है, इट्स डेफिनेटली आपसे ये सवाल आजकल तो हो रहा होगा, आपको भी नून लीग की तरफ से टिकट नहीं दिया गया, क्या तासुरात हैं और आपको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ है, इसकी वजह क्या है? बस इस दफा जी PMLN में जो है तो जी हमारी अपनी पार्टी, लेकिन इस दफा उन्हें जो पार्टी के साथ लॉयल लोग थे या जो पार्टी के साथ मुश्किल टाइम में खड़े थे तो उनको जी बिल्कुल साइड लाइन किया गया इस दफा। मेरे साथ तो जी जो रजब अली ने जिस हालत में जाके जी वोट डाला था, उसके बाद जी मुझे खुद पार्टी ने इस वादे के साथ रिजर्व सीट पे किया था कि नेक्स्ट टाइम जो टिकट है वो आपकी फैमिली की है, वो आपकी अमानत है, वो आपको वापस मिलेगी। और फिर जी मेरा बेटा भी गया, लंदन गया, मियां नवाज शरीफ साहब से उसकी मुलाकात हुई। वहां पे मियां नवाज शरीफ साहब ने ये वादा किया कि आप जिस बाप की औलाद हो, जो आप चाहोगे पार्टी आपको वो देगी। फिर जी हम उसी कमिटमेंट पे थे कि मियां साहब जी अपने वादे के पक्के हैं और वो कभी भी उस चीज से पीछे नहीं होंगे। फिर जब इंटरव्यू था, मैं इसी यकीन के साथ कि मैंने कहा जी जो पार्टी बोलेगी मैं उसकी पाबंद हूँ। तो फिर उसके बाद जी इस यकीन के साथ कि मियां साहब अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे, लेकिन अभी जब आपके सामने है, जब टिकट्स का ये आया है, अनाउंस हुआ है, तो हमारा नाम कहीं भी नहीं था। और फिर उसके बाद हमें ये कहा गया कि वो जो टिकट है वो अली गौर की है और आपको अनकंडीशनल अली गौर को सपोर्ट कर ले, यानी रजब अली का नाम बिल्कुल जी माइनस कर दिया गया पार्टी की तरफ से और रजब अली की जगह जी अली गौर बलोच को दे दी गई। जबकि पार्टी के साथ हर मुश्किल टाइम में जिस तरह रजब अली खड़ा रहा जी, मेरे साथ 5 साल मैं असेंबली में थी, कोई जगह ऐसी नहीं थी, कोई हेयरिंग्स, कोई ये जो जलसे, रैली, यानी हर जगह मैं पहुंची हूँ पार्टी के हर इवेंट पे। तो मेरी तो अपनी समझ में नहीं आया कि हमें कहीं कंसिडर ही नहीं किया गया रजब अली की फैमिली। अच्छा,